मेरा 1 साल का बच्चा है। ओके। जैसे आपका गोला है वैसा मेरा गोलू है, और वो गोला को देख के मैंने उसका नाम गोलू रखा है। तो मैं उसको गोलू बुलाता हूँ। तो मतलब गोला और गोलू की मम्मी दोनों प्रोटीन वाली है। मैं तो हूँ भाई। भारती और आरती और गोला और गोलू, जोड़ी बहुत रही है। बहुत सारे लोग में सवाल पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में हमें प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। प्रोटीन से डरना छोड़ दीजिए। प्रोटीन में बस ये 4-5 चीजों का ध्यान रखिए, ये सारी चीजें ना हो, और वो क्लीन सोर्स से आ रहा हो, और प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो। 50% से ज्यादा प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन हो तो आप उसको प्रोटीन ड्रिंक बोलोगे ना। यस यस। वरना क्या था, मार्केट में कैसी चीजें मिलती थी, 30% प्रोटीन है, 50% शुगर है, दैट मीन्स कार्ब्स है, तो कार्ब्स ड्रिंक बोल लो उसको, प्रोटीन ड्रिंक क्यों बोल रहे हो। करेक्ट। लेकिन ये सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि न्यूट्रिशन की लिटरेसी बहुत जरूरी है। लोगों को ये बेसिक चीजें आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी हम लोगों तक यही पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप न्यूट्रिशन को पढ़ना सीख लो। बहुत सिंपल हो जाएगी लाइफ, आधे प्रॉब्लम आपकी लाइफ के सॉल्व हो जाएंगे। जैसे किसी के हेयर जा रहे हैं, लेकिन हाँ, लोग पता क्या लगता है, अच्छा है पापा के भी है ना, दादा के भी गए, अभी इसके भी जाएंगे गोले के, तो उसका पहले ही डरा दिया हमें कि इसके भी जाएंगे। तो वो चेक कैसे, पता कैसे चलेगा? बहुत हमने जो रिसर्च करी उससे 4-5 रीजन सामने आए। एक तो पुअर डाइट, ये एक रीजन है जिसमें आपको न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। आपने जो बोला हेरिडिटरी जो बोलते हैं, राइट, कि भाई ये मेरे दादा का भी था, पापा का भी था, तो इनका भी जाएगा। दूसरा हार्मोनल होता है, जैसे आप बहुत सारी चीजें, आप जो पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, तो इस वजह से, या कोई डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है मैन वुमन दोनों में, तो उसकी वजह से भी वो ट्रिगर हो जाता है। तो मल्टीपल चीजें हैं, राइट। तो लोग बहुत सारी चीजें, या तो आप ये कोई लगा लोगे, आप तेल लगा लोगे, आप कोई ट्रीटमेंट ले लोगे। ट्रीटमेंट भी आ गया ना, वो पीआरपी क्या होती है, वो सारी चीजें वो लेटर स्टेज में जाके करते हैं लोग। तो वही है कि प्रिवेंटिव जब आप सोचोगे, सिंपल चीजें हैं। अगर आपको हेयर फॉल शुरू हुआ है या हो रहा है, तो आप ब्लड टेस्ट ना, आपकी कुंडली है। अच्छा। तो आपको ना SIP की जैसे देखना चाहिए इसको, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो SIP हम हमारे फ्यूचर के लिए करते हैं फाइनेंशियली, करेक्ट, ये समझ लो ये SIP हमारी हेल्थ के लिए। तो जितना जल्दी आप शुरू करोगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन, फॉर योर मेटाबॉलिज्म, फॉर योर बॉडी फैट, एवरीथिंग, ये SIP है, इसको करो। आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, 3-4 चीजें देख लीजिए उसमें। आपका सीरम में एक फेरिटिन लेवल होता है, फेरिटिन, जो आयन को ट्रांसपोर्ट करता है सारी बॉडी में। तो आयन वहां स्टोर होता है। ओके। वो भी एक प्रोटीन है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन जो बॉडी के अंदर रहता है। ये जो एक बाहर का प्रोटीन होता है, बॉडी के अंदर भी प्रोटीन होते हैं। तो वो वहां जाके आयन को स्टोर करने के लिए भी प्रोटीन जरूरी है, फेरिटिन। दूसरा, आप कॉर्टिसोल, आप उसका टेस्ट करा लीजिए। हम बहुत बोलते हैं स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, आज सबको स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही, ये सारी चीजें हैं। कॉर्टिसोल लेवल चेक करा लीजिए। वो एक हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। अगर वो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे आपके बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं हार्मोन में। तो वो एक पाथवे ट्रिगर हो जाता है, उसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक हुई तो उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा, नरिशमेंट नहीं मिला तो गिर जाएगा। तो ये एक चीजें चेक कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट आप कराइए, और एंड्रोजन की टेस्ट। तो जैसे हार्मोन की मैंने बात की, तो एंड्रोजन होते हैं जो मेल हार्मोन्स होते हैं, तो वुमन स्पेसिफिकली करा सकती है। नॉर्मल एंड्रोजन टेस्ट आती है, आप किसी भी अच्छे ब्लड टेस्ट सेंटर में आप ये चीज करा लीजिए, तो आपको रूट कॉज पता चल जाएगा कि भाई रूट कॉज क्या है। आप कुछ भी लगा लोगे, आपने ऐड देख ली कि भाई ये शैम्पू से आप बाल धो, आप हेयर फॉल शैम्पू, ये ऐसे नहीं चलेगा ना। हेयर शैम्पू बाल क्लेंजिंग के लिए है, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कहां से सॉल्व करेगा। करेक्ट। मिनॉक्सिडिल आप लगा रहे हो, उसके साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सारे साइड इफेक्ट है। 100%। तो बेटर है कि आप पहले रूट कॉज समझिए
और आप उसको ट्रिगर होने से पहले ही आप उसको रोक सकते हैं। करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सीरम फेरिटिन आपका कम आया तो आपका बॉडी में जो आयरन का स्टोरेज है वो कम होगा। अगर बॉडी में आयरन स्टोरेज है तो आप समझ लो आपका बैंक बैलेंस में पैसा कम है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन आपका जो स्टोरेज है, फेरिटिन अगर कम है तो बैंक बैलेंस नहीं है। तो बॉडी बहुत स्मार्ट है। बॉडी क्या करेगी कि जो इसेंशियल, अभी आपके पास अगर पैसे कम हो तो आप क्या करोगे, फिजूल खर्ची बंद कर दोगे करेक्ट। और आप इसेंशियल चीजों पे खर्चा करोगे। बॉडी भी वैसे ही काम करेगी। बॉडी फिजूल खर्ची कम कर देगी। बॉडी क्या है, बिग 5 जो चीजें हैं जैसे हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लंग्स है, इनको ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे लाइफ और डेथ की सिचुएशन आ जाएगी, उनको पहले देगी। और जो बैंक में कुछ बचेगा ही नहीं फेरिटिन और आपका आयरन का जो डेफिशिएंसी की वजह से, तो आपका हेयर फॉलिकल है उस तक आपका न्यूट्रिशन ठीक से पहुंचेगा नहीं, बिकॉज बॉडी डजंट थिंक कि भाई वो इसेंशियल है। बॉडी तो इसेंशियली ये देखेगी ना मैं जिंदा कैसे रहूं, तो वो करके बॉडी जब नहीं देती है उसको तो आपका फेरिटिन लेवल से आपको पता चल जाता है, तो आप आयरन की सप्लीमेंटेशन शुरू कर सकते हैं। और साथ में हमारा जो हेयर विटामिन है, हमने इन्हीं चारों चीजों पे फोकस करा। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, आपका जो हार्मोनल बैलेंस, फेरिटिन लेवल्स, ये सारी चीजों पे काम करता है। जैसे हमने गुआवा लीफ से जिंक डिराइव किया, अमरूद के पत्तों से, अमरूद के पत्तों से जिंक, जो एक इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मेरे को कुछ ऐसा बीमार हुआ था बीच में, तो जिंक की टैबलेट दी थी। यस, तो जिंक भी बहुत जरूरी है। हेयर हेल्थ के लिए भी जिंक जरूरी है। जो हार्मोनल बैलेंस, जो डीएचटी बोलते हैं, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसकी जो जाके आपका हेयर फॉलिकल को श्रिंक कर देता है, उसको ब्लॉक करने के लिए गुआवा लीफ काम आते हैं। तो उसके जो पॉलीफिनॉल्स हैं, जो हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया है नेचुरल तरीके से, वो उस पे काम करते हैं। जो कड़ी पत्ता है, वहां से हमने आयरन एक्सट्रैक्ट किया है, वो आपके फेरिटिन लेवल को ठीक कर सकता है या नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। जो सेस्बेनिया करके एक हमारा एक प्लांट साउथ इंडिया में मिलता है, वहां से हमने बायोटिन एक्सट्रैक्ट किया, अदर पॉलीफिनॉल्स एक्सट्रैक्ट किए। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में जाके एक जो पोटेंट मिश्रण है, जो आपकी बॉडी में जाता है और आपके तीनों चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके हेयर फॉल पे काम करता है। वाह, और ये सब नेचुरल है यार। सब नेचुरल है और ये सारा क्लिनिकली प्रूवन भी है। हमारे पास क्लिनिकल स्टडीज है, ह्यूमन क्लिनिकल स्टडीज है। जो ड्रग में क्लिनिकल स्टडी नहीं करते, उसी तरीके से हमने ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी की है, तो जो मतलब मैंडेटरी नहीं है। जितनी दवाई में स्टडी होती है उतनी ही स्टडी आपने की। हमने इन सारी चीजों पे, जैसे ये दवाई की तौर पे लेते हैं इसको, बट ये दवाई नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। ये आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को ठीक कर रहे हैं। आपको वो पिल दवाई जैसी लगती है, बट इसमें ये सारा जो मिश्रण है वो सारा नेचुरल तरीके से आता है। आपकी बॉडी की जो डेफिशिएंसी है उसको दूर करता है, जो दिक्कत है उसको दूर करता है, और वो आपको नेचुरल तरीके से विदाउट साइड इफेक्ट अगर मिले, नथिंग लाइक इट। करेक्ट। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में। तो इसीलिए ये पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक यही बात पहुंचाना चाहता हूँ कि सारी चीजें अवेलेबल है, बस उसको प्रॉपरली सवाल आप अपने आप से पूछिए, सवाल रख के ना पढ़ो, थोड़ा सा दो। अभी ना बहुत, आई थिंक सबको ना बहुत शॉर्टकट हो गया है। बॉडी बिल्डिंग में भी शॉर्टकट है कि 3 महीने में एब्स आने चाहिए, तो आप 50 तरह के अजीब अजीब चीजें करो अपनी बॉडी के साथ और वाट लगा दो। बट वेट करके अगर आप ध्यान से कोई भी चीज पढ़ोगे तो आप अपने शरीर में, अपने बच्चों के शरीर में अच्छी चीजें डालेंगे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग आजकल ब्रांड पढ़ते हैं और डेट देखते हैं, एक्सपायरी डेट, और चीजें पढ़ते ही नहीं है। मैं भी पहले यही करती, बट मैं अब सब पढ़ने लग गई हूँ कि क्या है क्या नहीं। एग्जैक्टली। हमारी जो न्यूट्रिशन कंसल्टेशन है, हमारी 60-70 लोगों की टीम है जो ये सारे सवालों के चैट पे और ईमेल्स पे जवाब देती है। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि लास्ट 5 साल में मैं देख रहा हूँ कि वो क्वेरीज बढ़ते जा रही है, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू आंसर। लोग इसके पीछे की चीजें पूछ रहे हैं कि भाई कैसे बनता है, ये सारी चीजें कैसे होती है, आपने ये बोला था तो ये क्यों आपने डाला है, इसका आप सर्टिफिकेट दीजिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ब्रांड से भी सवाल पूछिए, जो भी ब्रांड्स आपको सिर्फ
मार्केटिंग दिखावे पे ना जाइए। बहुत बढ़िया। बहुत सही बात है यार, सवाल पूछना तो बनता ही है ना। 100%। जिस चीज में डाउट है वो सवाल तो पूछना ही चाहिए। और मैंने बहुत कम ऐसे ब्रांड के फाउंडर और को फाउंडर्स देखे हैं जो कहते कि हमसे सवाल पूछिए, हम बताएंगे कि हमने क्यों किया, इसका सर्टिफिकेट मैं दूंगा आपको। यस, क्योंकि जो सच्चे होते हैं ना, जिनको पता है कि हमने कैसे चीज बनाई, वही पूछते हैं। जैसे मैंने कभी सब्जी बनाई होगी तो कोई पूछेगा किसने बनाई, इसको पूछो, तो मैं पूरा बताऊंगी। कढ़ाई रखो, तेल, फिर प्याज छोटा छोटा काटो। अभी इसलिए तो कह रहे हो कि सवाल पूछो, क्योंकि उनको पता है उन्होंने कैसे बनाया। जैसे बोन हेल्थ की बहुत बड़ी इशू है, राइट। बहुत जनता को 30 के बाद बोन में इश्यूज होने लग जाता है, वुमन को स्पेशली। तो लोग कैल्शियम ले लिया, D3 ले लिया। हमारा जो रिसर्च बताता है कि उसके साथ में आपको कैल्शियम D3 के साथ में आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो भी बहुत जरूरी है। तो हमारा एक प्रोडक्ट है हर्बोन्स। मैं ये लूंगी, क्योंकि मैं बताने भी वाली थी कि सर प्रेगनेंसी के बाद ना, आपको भी पता होगा, एक इंजेक्शन लगता है, एपिड्यूरल लगता है ना सबको। मुझे ऐसा वहम है कि उसके बाद मेरा आज तक बैक पेन सही नहीं हुआ। तो बट मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं सुना था जो आपने अभी बोला मुझे। हाँ, तो इसमें हम प्लांट बेस्ड कैल्शियम, प्लांट बेस्ड D3 जो पूरा ही वेजिटेरियन सोर्स है, और साथ में उसके हम एक ऐसे हर्ब्स ऐड करते हैं जिससे आपका हार्मोन लेवल नॉर्मलाइज हो। वो बहुत, ईस्ट्रोजन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तो आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, क्योंकि ये सारे अंदर अंदर इंटर रोल प्ले करते हैं। तो आप सिर्फ सिंथेटिक कैल्शियम आपकी गोलियां खा लोगे, वो क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। राइट। तो वो आप 60,000 IU के शॉट्स ले लोगे, बट आप सही सोर्स और सही चीजें देख के आप ले सकते हैं जो आपके लिए सही हो। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।